हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, उनके गीत क्रम से, क्योंकि आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है गीतों को क्रम से लगाने के लिए। तो इन नाटकों के गीतों को आप देखेंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से उसे क्रम से लगा सकें। तो स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक और ध्रुव स्वामिनी नाटक आपके सिलेबस में लगा है और यही सेम सिलेबस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो चुका है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्कंदगुप्त नाटक के गीत को देखेंगे। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो जो है पिछले सत्र वाले में, जिसमें स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक और ध्रुव स्वामिनी नाटक, इन तीनों के गीतों को क्रम को बताया गया था। लेकिन वो क्रम जो बताया गया था वो गीत कौन गा रहा है और वो मीन्स किसके कितने गीत हैं, कौन गीत गा रहा है, इस क्रम से बताया गया था। परंतु इस बार जो हम क्रम लेकर आए हैं वो इस प्रकार से लेकर आए हैं कि पहले अंक में जो गीत गाया गया है पहले दृश्य में, उसको किसने गाया है, पहले अंक के द्वितीय दृश्य में कौन सा गीत है, पहले अंक के तृतीय दृश्य में कौन सा गीत है, इन सभी को आप यहाँ पर देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए नाटक स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं और इसमें 7 गीत टोटल हैं और इसमें पुरुष पात्रों की संख्या 17 है, स्त्री पात्रों की संख्या 8 है। और स्कंदगुप्त नाटक को विद्वानों के द्वारा इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक भी माना जाता है। इसके बाद है आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ नाटक चंद्रगुप्त। उसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और इसमें 4 अंक हैं टोटल। इसमें 44 दृश्य हैं और 13 गीत हैं। 4 अंकों में दृश्यों का क्रम विभाजन इस प्रकार से है। पहले अंक में 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य है और तीसरे अंक में 9 दृश्य है, चौथे अंक में 14 दृश्य है। तो इस प्रकार से आपको चंद्रगुप्त नाटकों के दृश्य, एक अंक में कितने दृश्य हैं ये भी याद रखना है। इसके बाद है आपके सिलेबस में लगा हुआ नाटक ध्रुव स्वामिनी, जिसमें टोटल 3 अंक हैं। तो आप क्रम से इनके गीतों को देखेंगे। तो सबसे पहले स्कंदगुप्त नाटक के हम गीत देखते हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक में पहला जो गीत आया है वो है न छेड़ना उस अतीत की स्मृति से खींचे हुए 3, ये बीन नहीं है, 3 तार कोकिल, करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल। तो देखिए, कोयल के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि न छेड़ना उस अतीत की स्मृति से खींचे हुए 3 तार कोकिल, करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल। ये सबसे पहला गीत है जो कि प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में आया है। पहले अंक में कोई गीत नहीं है और प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में आया है, जो कि समूह गान है, नर्तकियों के द्वारा इसे गाया जाता है। इसके बाद है दूसरा गीत, संस्कृत के सुंदरतम क्षणियों ही भूल नहीं जाना, वह उच्छृंखलता थी अपनी कहकर मत बहलाना। ये किसके द्वारा कहा गया है? मातृगुप्त। मातृगुप्त आप समझ रहे हैं कि कालिदास जी के द्वारा कहा गया है। तो देखिए, शब्दों को देख के आप समझ जाइए कि ये किसके द्वारा कहा गया है। मातृगुप्त के द्वारा कहा गया है और ये है प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में। द्वितीय दृश्य में पहला जो गीत आया था वो कौन सा था? वो था नर्तकियों के द्वारा गाया गया समूह गान। इसके बाद तृतीय अंक में मातृगुप्त के द्वारा गाया गया गान है कि संस्कृत के सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, वह उच्छृंखलता थी अपनी कहकर मत बहलाना। इसके बाद है उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूँगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार। ये सम्मिलित गान है, मेन समूह गान है, प्रथम अंक के षष्ठ दृश्य में, छठे दृश्य में है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद है हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। ये है स्त्रियों के द्वारा गाए गए गीत है, प्रथम अंक के छठे दृश्य में है। प्रथम अंक के छठे दृश्य में ये भी है कि हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। इसके बाद है
हे प्रभु हमें विश्वास दो अपना बना लो, ये भी किसका है? मातृगुप्त का स्तुति ज्ञान है, प्रथम अंक के छठे दृश्य में। यदि आपने नाटक को पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि कब कब ये गीत गाया गया है। कहते हैं मातृगुप्त के, हे प्रभु हमें विश्वास दो अपना बना लो, मातृगुप्त के द्वारा स्तुति गीत है, पूजन गीत है, प्रथम अंक के छठे दृश्य में। इसके बाद है भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, ये देवसेना के द्वारा गाया गया है। प्रथम अंक के सप्तम दृश्य में गाया गया है कि भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, प्रथम अंक के सप्तम दृश्य में। छठे दृश्य में 3 गीत आए हैं, उसे आपने देख लिया। इसके बाद सप्तम दृश्य में भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, देवसेना के द्वारा गाया गया है, प्रथम अंक के सप्तम दृश्य में, क्योंकि दृश्य भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जा रहा है। इसके बाद है घने प्रेम तरु तले बैठ छाह लो भव आतप से तापित और जले, ये पारिजात वृक्ष का गीत है, द्वितीय अंक का गीत है, द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में। इसके बाद है पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन छहरें, ये नेपथ्य संगीत है, पर्दे के पीछे गाया गया है, द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में आया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि द्वितीय अंक का पहला गीत है पालना बने प्रलय की लहरें, द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में आया है पालना बने प्रलय की लहरें, और नेपथ्य संगीत है जो कि पर्दे के पीछे से गायन होता है। इसके बाद है सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश, ये भी नेपथ्य गान है, तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य में है। इसके बाद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप याद रखिए कि उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, ये विजया के द्वारा गाया गया है कि उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में ये गाया गया है, और इसे आप याद रखिए कि विजया के द्वारा गाया गया है। इसके बाद है माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों में झड़ क्या खेलोगे, ये देवसेना के द्वारा गाया गया है, देवसेना की पहली सखी के द्वारा गाया, देवसेना के द्वारा नहीं गाया गया है, देवसेना की पहली सखी के द्वारा गाया गया है, तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य में है कि माझी साहस है खेलोगे। इसके बाद है भाव निधि में लहरियां उठती न कभी, भूल कर भी जब स्मरण हाँ कभी, नर्तकी का गीत है, चतुर्थ अंक का गीत है, द्वितीय दृश्य में ये है, नर्तकियों का गीत है, भाव निधि में उठी लहरियां, ऐसे कुछ करके है, यहाँ में लगता है कुछ गलत हो गया। इसके बाद है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय अन किसका यह मधुर प्रकाश, ये देवसेना के द्वारा गाया गया है, और 5वें अंक के द्वितीय दृश्य में ये है वर्णित है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, इसको देवसेना ने गाया है 5वें अंक के द्वितीय दृश्य में। इसके बाद है अगरू धूम श्याम की लहरियाँ उलझी हों इन अलकों से, अगरू धूम श्याम की लहरियाँ उलझी हों इन अलकों से, इसे किसने गाया है? विजया ने गाया है। 5वां अंक है, 5वें अंक के तृतीय दृश्य में ये गीत जो है वो आया है, विजया के द्वारा गाया गया है 5वें अंक के तृतीय दृश्य में, अगरू धूम श्याम की लहरियाँ उलझी हो इन अलकों से। इसके बाद है देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबतों को कभी उबारोगे, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, ये देवसेना के द्वारा गाया गीत है 5वें अंक के तृतीय दृश्य में। इसके बाद है वीरों हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों का दे उपहार, उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, यह भी मातृगुप्त का संबोधन गीत है 5वें अंक के पंचम दृश्य में आया है। इसके बाद है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, मधुकरियों की भीख लुटाई, ये देवसेना के द्वारा गाया गया गीत है 5वें अंक के छठे दृश्य में है। तो इस प्रकार से स्कंदगुप्त में जो भी गीत आए थे वो आपको यहाँ क्रम से बता दिया गया है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से जानना है कि कौन सा जो जैसे मातृगुप्त के द्वारा गाए गए गीतों का क्रम, तो इसके पहले आप देखेंगे इसी चैनल पे एक वीडियो जयशंकर प्रसाद के तीनों
नाटकों के गीतों का क्रम लगाने के लिए वीडियो डाला गया था, उसमें इसी प्रकार से डाला गया है कि मातृगुप्त के द्वारा गाए गए गीत। इसके बाद आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद का दूसरा नाटक चंद्रगुप्त नाटक, इसके गीतों का क्रम आप देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो गीत है वो प्रथम अंक में आया है, जो वो है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गवर वहन करते यमन के घन रस कन झरते। तो ये प्रथम अंक का गीत है। इसके बाद है दूसरे अंक का, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। ये सुवासिनी का भावपूर्ण गीत है, प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में है और इसमें टोटल जो है 13 गीत हैं, तो ये इसको भी आपको देखना है। स्कंदगुप्त में 7 गीत आपने देख लिया और इसमें 13 गीत हैं। इसके बाद है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम मारा। यह है कार्नेलिया के द्वारा गाया गया गीत है, द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में है और इसी गीत को सुमित्रा नंदन पंत ने इस गीत को नाटक की आत्मा कहा है। इस गीत में भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का चित्रण हुआ है, कार्नेलिया के द्वारा गाया गया गीत है। तो इसे आप याद रखिएगा कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, ठीक है, ये कार्नेलिया के द्वारा गाया गया गीत है। इसके बाद है बिखरी किरण अलक व्याकुल हो बिरस बदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। यह अलका का गीत है, द्वितीय अंक के सप्तम दृश्य में ये गाया गया है। तो अलका के द्वारा गाया गया गीत है बिखरी किरण अलक व्याकुल हो बिरस बदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। इसके बाद है समीप भरी फिर प्यासी आँखें आँखें क्यों नादान, यह है अलका के द्वारा ही गाया गया गीत है, द्वितीय अंक में ये गीत वर्णित है। अगला है प्रथम यमन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की ना तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल आज वह मांग रहा था दाम, वेदना मिली तुला पर टोल उसे लोभी ने ली बेकाम। ये भी अलका का गीत है। इसमें देख रहे हैं आप अलका के द्वारा गाए गए कई गीत आए हैं द्वितीय अंक के पंचम दृश्य में। इसके बाद सुहासिनी के द्वारा गाया गया गीत है कि आज इस एवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। ये सुहासिनी का गीत है, तृतीय अंक के पंचम दृश्य में है। इसके बाद है सुधा सीकर से नहला दो, लहर डूब रही हो रस में, रह न जाए वो अपने बस में, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। ये कल्याणी का गीत है, चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में ये गीत आया है। इसके बाद है मधुप एक कली का कब है, पाया जिसने प्रेम रस। ये किसका है, मालविका का। मधुप वाला गाना याद रखिए आप, चतुर्थ अंक में आया है। मधुप कब एक कली का है, ये मालविका के द्वारा गाया गया गीत है। इसके बाद है बज रही है बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की। ये मालविका गाती है चंद्रगुप्त के कहने पर। चतुर्थ अंक में ये गीत आया है, चौथा दृश्य भी है कि बज रही है बंसी आठों याम की। इसके बाद है ओ मेरे जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुर अनुराग, ओ मेरे जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुर अनुराग। ये मालविका के द्वारा गाया गया गीत है, चतुर्थ अंक में ये गीत आया है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गीत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच चलो, प्रशस्त पूर्ण पंथ हो बढ़े चलो। ये अलका का गीत है, चतुर्थ अंक के छठे दृश्य में आया है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि ये चंद्रगुप्त नाटक का गीत है, अलका के द्वारा गाया गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए। इसके बाद है
सखे यह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, सखे आप आँखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। एक कार्नेलिया का गीत है, चतुर्थ अंक के 9वें दृश्य में है कि सखी यह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, सखी वह प्रेममयी रजनी। कार्नेलिया का गीत है, चतुर्थ अंक के 9वें दृश्य में है। इसके बाद आ जाता है तीसरा नाटक जो कि आपके सिलेबस में लगा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक। इसमें आप देखिए, इसमें क्या है कि यह कसक अरे आंसू सहजा, शीतल ताप है लाता बहजा। मंदाकिनी का गीत है, प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में आया है। इसके बाद है पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली में उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली में उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। ये मंदाकिनी का गीत है, प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में आया है। और प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में यह कसक अरे आंसू सहजा यह भी है। इसके बाद है अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुघराली है, सब झूम रहे हैं अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। ये कब का गीत है? ये सकराज के दरबार में नर्तकियों द्वारा गाया गया गीत है। द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य में ये आता है, नर्तकियों के द्वारा गाया गया गीत अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुघराली। इसके बाद है यमन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। यमन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। कोमा का गीत है ये, द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य में ये गायन होता है। तो इस प्रकार से आपके ध्रुव स्वामिनी में आए गए गीतों का क्रम आपने देख लिया। यदि आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना हो तो इसके पहले जो गीतों का एक वीडियो आपके चैनल पे, इसी चैनल पे है, तो आप वहां से जाकर जयशंकर प्रसाद जी के गीतों को ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको इस प्रकार की किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।